नरबीर सिंह ने उस वक्त इसकी मुखालफत की थी कि आपराधिक छवि के लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो और इलाके में या जिले में जो है तमाम तरीके के अपराध बढ़ेंगे और उससे बीजेपी संगठन की हरियाणा सरकार की साख जो है वो खराब होगी। लेकिन अभी जो आरोप लगा रही हैं वो वाकई गंभीर है। मुख्यमंत्री को इस पूरे मुद्दे को लेकर के गंभीरता के साथ सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जो गिरफ्तारी का माहौल जो बनाया गया है, जो पुलिस की टीमें बार बार आ रही हैं, आगे आने वाले वक्त में हमारे ऊपर किसी तरीके का हमला भी हो सकता है। परिवार बादशाहपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर पर क्या गाज गिरने वाली है? क्या पुलिस कार्यवाही में फंसने वाले हैं? क्या अब उन्हें मंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि गुरुग्राम मानेसर मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बड़े गंभीर आरोप राव नरबीर पर लगाए हैं, जहां इंद्रजीत यादव का कहना है कि उनके पति पर झूठे आरोप लगाए गए, झूठे आरोपों के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ राव नरबीर का किया हुआ है, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक निर्दलीय मेयर का चुनाव जीत गई और आज भारतीय जनता पार्टी इस मानेसर मेयर चुनाव को हार जाती है। राव नरबीर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए और उनके द्वारा उतारा गया वो उम्मीदवार जीत जाए जो उनके समर्थकों में गिना जाता है। लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो राव इंद्रजीत की भी समर्थक मानी जाती हैं, वो चुनाव जीत जाती हैं और उनका आरोप है कि अगर कोई निर्दलीय जीत रहा है तो ये बात सरकार को पच नहीं रही है और ऐसे में दबाव बनाया जा रहा है कि वो खुद अपने कदम पीछे हटा ले। अब डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने तो गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन राव नरबीर की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, ना इस पर सफाई देते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में क्या उन्हें डर सता रहा है या इस पूरे मुद्दे को घुमाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि खुद रोती बिलखती हुई इंद्रजीत यादव ने लोगों से गिड़गिड़ाते हुए मदद भी मांगी कि उनका साथ दीजिए, उनका सहारा बनिए, क्योंकि राव नरबीर उनके पति और उनके खिलाफ लगातार पुलिस को भेज रहे हैं। आज भी हमारे घर पर काफी संख्या में पुलिस मौजूद थी। जो वीडियो वायरल किया गया उसमें डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने काफी कुछ कहा और गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन अब क्या इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं? क्योंकि बार बार उनकी मांग है कि उनका साथ दिया जाए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और उनके जो पति पर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, उन्हें हटाया जाए। तो इस सिलसिले में तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, इस पूरे मामले को लेकर कैसे देखते हैं कि इंद्रजीत यादव राव इंद्रजीत की समर्थक मानी जाती है, इसलिए उनके ऊपर बल का प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, गंभीर आरोप है नाजमीन, और एक कैबिनेट मंत्री पर इस तरीके के आरोप लगना ये दर्शाता है कि इस वक्त जो है हरियाणा में जो कानून व्यवस्था है वो लगातार चरमराई हुई है। जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती उनके आवास पर की जाती है, बार बार पुलिस की टीमें जाती हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से माना जाए तो ये सर्च ऑपरेशन दिखाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, जिसमें राकेश हयातपुर को गिरफ्तार करके और उसके बाद उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि यदि कोई किसी तरीके से उन्होंने गलत काम किए हैं, गलत कामों में वो शामिल हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद पुलिस जो है उन्हें कोर्ट से नोटिस निकलवाए, नोटिस पे वो कोर्ट के समक्ष पेश होंगे और कोर्ट के समक्ष तमाम अपनी बातें पेश करेंगे। लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा है कि ऐसा कोई मामला नजर नहीं आता है, क्योंकि हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हराया। नाजमीन, ये एक बड़ा जो है यहाँ पर पिंचिंग पॉइंट है, क्योंकि जो सुंदरलाल सरपंच थे सिकंदरपुरिया, उन्होंने पुरजोर समर्थन लिया हुआ था राव नरबीर सिंह का, और राव नरबीर सिंह ने उनके चुनाव समर्थन में जी तोड़ मेहनत की थी, जी तोड़ प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको चुनाव जिताने में कामयाब नहीं रहे।
उनके जो समर्थक थे उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि यदि राव इंद्रजीत सिंह मैदान में उतरते उनके समर्थन में चुनाव जिताने के लिए, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर इंद्रजीत यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव को राव इंद्रजीत सिंह का जो है आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि गुड़गांव शहर में देखा जाए तो वहां पर राव इंद्रजीत सिंह की इतनी मजबूत पकड़ नहीं है, लेकिन गुड़गांव लोकसभा सीट पर देखा जाए तो फिर वहां पर वो मजबूत नजर आते हैं। तो ये तमाम जो सियासी समीकरण है ये इस तरफ दिखाई दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह की गैर मौजूदगी जो मानेसर मेयर चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में देखने को मिली, उसके कारण वहां से हार गया और डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीत गए। दिनेश, इंद्रजीत यादव को लेकर ये भी कहा गया कि राव इंद्रजीत सिंह पहले उन्हें निर्दलीय उतरवाकर उन्हें चुनाव जिताकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले थे और ये बर्दाश्त राव नरबीर को नहीं था और उन्होंने कहा था कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्या इसके पीछे का मकसद ये भी था कि वो भारतीय जनता पार्टी में ना आ जाए? देखिए नाज़मीन, चुनाव से पहले ही वो शामिल करवाना चाहते थे, टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले ही राव नरबीर सिंह की नाराजगी जो देखने को मिली थी। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीधे तौर पर ये मना कर दिया था कि अभी चुनाव जो चल रहा है इसके बीच में इस तरीके की कोई संगठन में गतिविधियां नहीं होंगी। तो जाहिर तौर पर एक वो झटका था इंद्रजीत यादव के लिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी फिर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी को अहिरवाल में मजबूत करना है। जो लोग हमारे साथ आ सकते हैं, जो ग्राउंड पर मेहनत करते हैं, जो लोग अपने बलबूते पर चुनाव जीत करके आते हैं, यदि वो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं तो फिर हमें उसमें किसी तरीके का कोई परहेज नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो राव नरबीर सिंह ने उस वक्त इसकी मुखालफत की थी कि आपराधिक छवि के लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो और इलाके में या जिले में जो है तमाम तरीके के अपराध बढ़ेंगे और उससे बीजेपी संगठन की हरियाणा सरकार की साख जो है वो खराब होगी। ये आधार रखते हुए यहाँ पर राव नरबीर सिंह ने उनकी मुखालफत की, उनका विरोध किया और जिसके चलते आज तक वो भाजपा में शामिल नहीं हो पाई है। लेकिन अभी जो आरोप लगा रही हैं वो वाकई गंभीर है। मुख्यमंत्री को इस पूरे मुद्दे को लेकर के गंभीरता के साथ सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जो गिरफ्तारी का माहौल जो बनाया गया है, जो पुलिस की टीमें बार बार आ रही हैं, आगे आने वाले वक्त में हमारे ऊपर किसी तरीके का हमला भी हो सकता है, परिवार के लिए खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से ये जो है गुहार लगाई है। हरियाणा सरकार के तमाम उच्च अधिकारी जो हरियाणा पुलिस के हैं उनसे गुहार लगाई है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और इस तरीके की गतिविधियों में जो है जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वे कानून का, संविधान का सम्मान करती हैं। यदि उन्हें कोर्ट से किसी तरीके का नोटिस मिलेगा, उनके पति को कोई नोटिस मिलेगा, तो जाहिर तौर पर वो कोर्ट के सामने पेश होंगे। यहाँ राव नरबीर ने इस पूरे मामले पर आखिरकार क्यों चुप्पी साध रखी है? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो खुलकर सबके सामने आ रही हैं, आरोप लगा रही हैं, एक लड़ाई लड़ने की बात करती हैं, लेकिन राव नरबीर की बात करें तो इस मुद्दे पर वो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन जब मेयर चुनाव था तो खुलकर वो इसका विरोध कर रहे थे। देखिए नाज़मीन, ये तो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त ही बताएगा कि राव नरबीर सिंह इसका किस तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन सरकार की तमाम गतिविधियों में वो शामिल हैं और मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, आगे आने वाले वक्त में वो इस पर सफाई पेश करते हैं या कोई पलटवार करते हैं, ये जरूर करेंगे, क्योंकि राव नरबीर सिंह अक्सर जो है उनकी राजनीति का तौर तरीका इसी तरीके का है कि वो तुरंत किसी भी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन जब एक वक्त गुजर जाता है और ये चीजें ज्यादा फैल जाती हैं तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पर राव नरबीर सिंह सफाई पेश करें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, पलटवार करें, क्योंकि लगातार वो बयानबाजी इस मुद्दे पर करते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर मैं सरकार के खिलाफ भी जो है धरने पर बैठ जाऊंगा। तो शांत तो बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आगे आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा कि उनकी तरफ से कोई पलटवार होता हुआ नजर आए। देखिए, बिल्कुल राव नरबीर की खामोशी और दूसरी तरफ राव इंद्रजीत की भी खामोशी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थकों में गिनी जाती हैं, उनके जरिए ही चुनाव जीती हैं, ये कहीं ना कहीं दावा हरियाणा में किया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि एक वीडियो जारी करने के बाद जिन आंसुओं ने ये जाहिर कर दिया कि उन पर अत्याचार हुआ है, उनके परिवार पर अत्याचार हुआ है और उनके पति को
कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। अब क्या इस पूरे मामले पर संज्ञान हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी लेते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।